नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी सुपर क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोफिक वैल्यू अथवा हीटिंग वैल्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इनमें आपस में क्या रिलेशन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को हम। दोस्तों, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल तो क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। यूनिट वेट अथवा यूनिट वॉल्यूम के फ्यूल को कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जो हीट की मात्रा प्राप्त होती है उसे उस फ्यूल का क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कोई फ्यूल है हमारा यूनिट वेट का अथवा यूनिट वॉल्यूम का है, उस फ्यूल का हम कंप्लीट कंबस्शन कराएंगे, पूर्ण दहन कराएंगे, तो जो हीट हमको मिलती है वह उस फ्यूल का क्लोरोफिक वैल्यू कहलाता है। यह किसी फ्यूल का महत्वपूर्ण गुण होता है दोस्तों। जो ईंधन अधिक हीट प्रोड्यूस करता है वह फ्यूल अधिक अच्छा माना जाता है। अथवा किसी फ्यूल की यूनिट मास को प्योर ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि रिएक्टेंट अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन पे हो तथा रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शुरू हो तथा उसी पे बंद हो, तो जो ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है उसे क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। दोस्तों, हीटिंग वैल्यू अथवा क्लोरोफिक वैल्यू दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा हाई हीटिंग वैल्यू, दूसरा होता है लोअर हीटिंग वैल्यू। हाई हीटिंग वैल्यू को हम ग्रॉस हीटिंग वैल्यू अथवा ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू भी बोलते हैं, और लोअर हीटिंग वैल्यू को हम नेट हीटिंग वैल्यू अथवा नेट क्लोरोफिक वैल्यू भी बोलते हैं। ये देखते हैं ग्रॉस हीटिंग वैल्यू क्या होता है। जब कोई भी फ्यूल जलाई जाती है तो उसके अंदर की हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता है, और ये H2O वेपर के फॉर्म में फ्यूल में चली जाती है। इस प्रकार इस वाटर वेपर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उस वेपर में होती है बेकार चली जाती है, जो कि हीट का ही एक फॉर्म होता है। इसका हम यूज फ्यूल पर्पज में नहीं कर पाते हैं, अतः हम ग्रॉस हीटिंग वैल्यू को पूरी मात्रा यूज नहीं कर पाते हैं, हम केवल नेट हीटिंग वैल्यू का ही यूज कर पाते हैं। किसी फ्यूल के यूनिट मास को पूर्ण रूप से जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा में जब ईंधन को जलाने में उत्पन्न जलवाष्प को संघनित करते हैं तो निकलने वाली गुप्त ऊष्मा को भी जोड़ा जाता है, तो इस ऊष्मा को हम ग्रॉस हीटिंग वैल्यू कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब कोई फ्यूल को हम जलाते हैं, किसी फ्यूल के यूनिट मास को पूर्ण दहन कराते हैं, उसमें से जो ऊष्मा निकलती है और ईंधन के जलाने पर जो जलवाष्प यानी कि जो H2O प्रोड्यूस होता है, उन दोनों को अगर हम जोड़ दिया जाए तो वो जो हमारी ऊष्मा होगी वो ग्रॉस हीटिंग वैल्यू कहलाएगी। दूसरा है हमारा नेट अथवा लोअर हीटिंग वैल्यू। किसी ईंधन के यूनिट मास को पूर्ण रूप से जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा में जब ईंधन को जलाने पर उत्पन्न जलवाष्प के गुप्त ऊष्मा को नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात जलवाष्प को संघनित मानकर बाहर निकाल देते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा को लोअर हीटिंग वैल्यू कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं नेट हीटिंग वैल्यू हमेशा ग्रॉस हीटिंग वैल्यू से कम होता है जी, अर्थात इसका जो रिलेशन होगा ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट क्लोरोफिक वैल्यू माइनस लैम्डा वी H2O यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक